ओके बेबी, मैं जरा सा काम निकल आया ऑफिस में, फटाफट करके यू आ जा। बेबी, आपको तो पता है ना कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता इस घर में। ये घर ना मुझे काटने के लिए दौड़ता है। तो आप प्लीज जल्दी आ जाना। कम ऑन, डोंट वरी। मैं यू गया और यू आया। ओके। ठीक है, और टेक, टाइम टू टाइम फोन करते रहना। ऑफ कोर्स, जरूर। टेक केयर, बाय। ओके, बाय। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कुछ नहीं पापा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं कर रहा। आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा काम निकल आया है। और सुनो, कोई शरारत मत करना घर पे, ठीक है? अपने कमरे में ही रहना और स्टडी करना। बिल्कुल पापा, बिल्कुल। ठीक है पापा। ओके बाय। जाओ तो पापा, तुम्हारा ही वेट कर रहा था मुझे। कहाँ गए हो? अरे, क्या हुआ बेटा? अचानक से प्यार? कौन सा बेटा? और कहाँ का बेटा? हम्म, अरे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? मेरी कोई माँ नहीं है। मेरी सिर्फ एक माँ थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम मुझसे किसी भी तरीके से बात कर सकते हो। आखिर मैं तुम्हारे डैड के साथ शादी करके आई हूँ इस घर में। तो मेरे पापा से शादी की ना आपने, तो रिश्ता आप उनसे बनाओ, मुझसे नहीं। और हाँ, क्या रिश्ता? आप ना मेरी सौतेली माँ हो। और सौतेले रिश्ते रिश्ते थोड़ी ना होते हैं कुछ। और जिस बुड्ढे से आपने शादी किया, अगर उसका जवान बेटा है, तो फिर वो माँ नहीं, तुमको माल समझेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। लेकिन मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं। हूँ तो आखिर मैं तुम्हारी माई, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप से शादी की है। और मैं ये भी समझती हूँ कि मैं तुम्हारी एज की हूँ, इसलिए शायद तुम्हें ऑकवर्ड फील होता हो मुझे मम्मी कहने के लिए। ओह, देखो, मुझे ना इन सब से मतलब नहीं है कुछ भी, कि कौन क्या कब कैसे कौन है। मुझे मतलब ये इतना है कि लाइक, जो मेरे पापा है ना, हम्म, आपने उनसे शादी की, तब तो आपको ये सोचना चाहिए था ना कि घर में जवान लड़का है, और कैसे रहेगा उसके साथ, कैसे चलेगी आपके उसके साथ। और जब जवान लड़का है और एक बुड्ढा, आपको तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपने की। और जब मैं जवान हूँ, तो मन तो फिसलेगा ना मेरा। तो अब ये भी बता दो कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। तुम्हारी माई बन के रहूं या फिर? देखो, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अब मैं भी जवान हूँ, आप भी जवान हो, और ऊपर से मेरा जो बाप है, ये बूढ़ा इंसान है, ठीक है? और रिश्तों को मैं नहीं मानता। हम रिश्ते क्यों बर्बाद करें? हम रिश्तों को बर्बाद ना करते हुए, लाइक, अपना एक अलग ही रिश्ता बनाते हैं हम, जैसे फ्रेंड। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज से हम दोस्त बन के रहेंगे। सिंपल। जी, फ्रेंड विद बेनिफिट जानते हो आप? ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ओ सॉरी, मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का बेटा इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। खैर छोड़ो। वैसे मैं भी तुम्हारी एज की हूँ, तो मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। पर वैसे भी तुम्हारा बाप, जिसे मैं शादी करके आई हूँ, हाँ ठीक है, मैं उसके साथ खुश तो हूँ। बट जब उसका बेटा आगे से ऑफर कर रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बट हाँ, ये बात जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। अगर तुम अपने पापा को बोलोगे तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे, वो भी मेरे साथ। तो फिर आ जाओ। हाँ, जानती हूँ। तो जैसा कि आप जानती हैं सब कुछ, तो भी काम ऐसे करते हो कि पता ही नहीं चलता। मैं क्या करूँ? मेरे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको फेस करने के लिए मुझे तुम्हारे डैडी से शादी करना पड़ी। वरना तुम्हें पता ही है, आजकल की नौजवान लड़कियां कौन ही चाहेगा किसी बुढ़े से शादी करना। और अब तुम मुझे मिल गए हो, तो तुम मेरे लिए अगर सब कुछ करोगे तो तुम्हारे डैडी को मैं आराम से छोड़ सकती हूँ। ना ना, डैडी को छोड़ना नहीं है।
रीज़न है ना कि उन्हीं के भरोसे तो मैं भी पल रहा हूँ। ओह! बाकी रही बात, हम साथ में रह के जो खुशियाँ तुम्हें मेरे डैडी से नहीं मिलेगी ना, वो मैं दे दूँगा। बाकी रही बात पैसों की, वो तुम्हें भी मिलते रहेंगे, मुझे भी मिलते रहेंगे। ये बात तो तुमने ठीक कही। तो फिर स्टार्ट करें? ओके। अरे! इन लोगों ने दरवाज़ा खुला ही छोड़ा है क्या? मेघा? हेलो? कहाँ पे गए? मेघा? मेघा? मेघा! तुम चिल्ला क्या रहे हो? क्या हो गया? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये हो क्या रहा है? मुझे पता था कि तुम ना गलती से सोओगे। एक माँ अपने बेटे के साथ सो भी नहीं सकती क्या? अरे एक माँ अपने बेटे के साथ सो सकती है, बेशक, लेकिन इस हालात में नहीं, जिस हालात में तुम इसके साथ लेटी हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे एक माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को तुम लोगों ने कलंकित किया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। क्या पापा आप भी? गलती आपकी है। चुप कर तू, नालायक। मानता हूँ कि वो तेरी सौतेली माँ है, लेकिन माँ माँ होती है, चाहे सौतेली हो या सगी। और माँ बेटे का रिश्ता है ना, बड़ा पवित्र होता है, लेकिन तूने भी उसे कलंकित किया। क्या पापा आप भी? क्या लगा रखा है माँ बेटा? हाँ? रिश्ते खराब तो आप कर रहे हो। रिश्ते खराब तो आप कर रहे हो। और जिस घर में एक जवान लड़का हो, हाँ? उसकी शादी के बजाय जिसकी उम्र ढल गई है, नाती पोते खिलाने वाली उम्र में शादी आप कर रहे हो, तो उस घर में ये नहीं होगा तो क्या होगा? बोलो बोलो, गलती किसकी है इसमें? अरे पागल, मैंने जो कुछ भी किया था ना, तुम दोनों को पूछ के किया था, ना कि अपनी मर्जी से किया था। और तू, तेरे पर इतना विश्वास करके इस घर में लाया, और तूने तूने मेरे ही पेट में छुरा भोंक दिया। मेरे ही बेटे के साथ ये निर्लज्ज काम कर बैठी तू। पापा, क्या माँ बोल रहा हूँ ना, कोई रिश्ता नहीं है। आज से हम दोनों फ्रेंड हैं। और हाँ, रिश्ता बनाना है ना तो आप दोनों का है। और रही बात, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आपने आज मेरी शादी करवाई होती ना, तो शायद आपकी बहू होती और आपको जिन भी चीज़ों की दिक्कतें थी ना, वो कमी पूरी हो जाती, खाने से लेके पीने तक की। लेकिन आपको तो शादी करनी थी। जवानी तो आपकी फूट रही है, बूढ़ा तो मैं हो गया हूँ, है ना? देखो, तुम ना मुझसे डिस्कस करने के बजाय इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। और हाँ, मेरी जायदाद और इस घर में से एक खुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। निकलो मेरे घर से। बस, वो कोर्ट में देख लूंगा मैं कि कौन किसको क्या देगा क्या नहीं। तुम्हें चलना है? ठीक है, चलो। हाँ हाँ, मैं भी देखूंगा तुम्हें कोर्ट में। Get out!